नमस्कार, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे आईबीपीएस क्लर्क का जो अभी एग्ज़ाम जो होगा 5 दिसंबर को होना है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 क्लासेस हुई हैं हमारी। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये हमारा कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हमने 2019 और 2018 का हमने किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइए, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइप के 2019 में और 2018 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जैसा कि दिया गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। एक वर्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्ड दिया गया है चैम्बर, CHAMBER, ठीक है। ये चैम्बर दिया गया है एक वर्ड। इसमें हमको बताना है कि आगे और पीछे दोनों तरफ से इसमें हमको वर्ड के पेयर्स हमको फाइंड करने हैं कि कितने ऐसे पेयर करेंगे कि वो सीक्वेंस हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ये हमको बताना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में हमने दो चीजें बताई थी, 2 चीजें या फिर 2 ट्रिक आप सोच सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था पिछली क्लास में कि या तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए आप, या फिर इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें। प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तब भी आसानी रहेगी, अगर डायरेक्ट हमको पता हो तो डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं। सी हमारा 3 पे आता है, HI 8, 1 13 और ये 2 हो गया, 5 ये 18 हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया है अब, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा कि क्या नंबर कौन सा नंबर हमारा सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 3, 4 5 6 7 8 9, कुछ है? कुछ भी नहीं। अगला 8 9 10 11 12 13, ये भी नहीं। 1 2 3 4, ये भी नहीं है। 13, फिर 14 15, ये भी नहीं है। 2, ये भी नहीं है। 18 19 20 21 22 23, ये भी नहीं है। 5 के बाद 6 7 8, ये भी नहीं होगा। और ये 13 14 15, ये भी नहीं। 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा। और 8 के बाद इधर 9, क्या दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो, पेयर हमारे कौन से बन रहे हैं? एक तो सी और एच के बीच वाला हमारा पेयर केवल बन रहा है, ठीक है। सी और एच वाला केवल हमारा पेयर एक ही बन रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा कि 1 वाला पेयर, कि मतलब एक ही पेयर ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सिलाक का दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सम स्टेट्स आर लॉकडाउन, है ना। अभी आपको पता ही होगा, लॉकडाउन नया नया वर्ड आया है ना। सम स्टेट्स आर लॉकडाउन, तो भाई फिगर बना लो, सम स्टेट्स आर लॉकडाउन, ये हो गया। फिर सम ग्रीन आर स्टेट्स, कि सम ग्रीन आर स्टेट्स, कुछ ग्रीन स्टेट हैं और सम स्टेट्स आर लॉकडाउन, ठीक है। ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप से ही बनेगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो, कंक्लूजन क्या दिया गया? सम स्टेट्स आर ग्रीन, कि क्या कुछ स्टेट ग्रीन है। तो भाई देखो, क्या आप बता सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग कि सम स्टेट्स आर ग्रीन? तो भाई देखो, ये स्टेट हो गए, ये ग्रीन हो गए, दिया गया है नहीं, आप देख सकते हैं कि सम स्टेट्स आर ग्रीन, ये इस फिगर में दिया गया है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अब हम आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया गया है? सम लॉकडाउन इज ग्रीन। तो भाई देखो, ये रहा हमारा लॉकडाउन और ये रहा हमारा ग्रीन। क्या लॉकडाउन और ग्रीन के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? मतलब ये जो हमारा जो सर्कल है या फिर फिगर जो भी है, क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं? कोई भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि नो ग्रीन इज लॉकडाउन, कि नो ग्रीन इज लॉकडाउन, क्या ग्रीन लॉकडाउन है? तो हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जब हमने सम का कोई रिलेशन नहीं बताया है तो नो का भी हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा डाउट में है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने ये भी चीज़ बताई थी कि जब 2 स्टेटमेंट डाउट में हो या 2 स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, इन डाउट,
ठीक है, और उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी इसमें इन दो कंक्लूजन में जैसा कि आप देख सकते हैं कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, इसमें देखो लॉकडाउन और ग्रीन ये दो हमारे वर्ड आ गए हैं, और सेकंड में भी यही वर्ड दिया गया है और थर्ड में भी यही वर्ड दिया गया है। और अगली एक कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव है और निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब एक सम का होना चाहिए, दूसरा नॉट वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी दी गई हैं। तो जब ये दोनों हमारी दी गई हैं तो ये हमारा सेकंड और थर्ड में आइदर का केस आ जाएगा। कौन सा केस आ जाएगा, आइदर का केस आ जाएगा। और पहला तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड कंक्लूजन में आइदर आर का केस आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये हमारा दिया गया है आंसर। तो भाई देखो तीसरा वाला जो हमारा आंसर जो दिया गया है कि कंक्लूजन फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लग रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि दिया गया है सम डोर्स आर मैट, कि सम डोर्स आर मैट ये हो गया। और फिर क्या दिया गया, ओनली फ्यू मैट्स आर रैट्स, कि ओनली फ्यू मैट्स आर रैट्स। तो ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। मैट और रैट के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन दिया गया है बट, और जबकि ये डोर और मैट्स के बीच में सम का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमारा फिगर इस तरह से बनेगा। और अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया है कि सम डोर्स आर रैट्स, कि सम डोर्स आर रैट, क्या कुछ दरवाजे चूहे हैं। तो भाई देखो क्या हम बता सकते हैं, देखो दरवाजा तो हमारा इधर दिया गया है और रैट भी थोड़ा जरा हटके ही दिया गया है, मतलब ये आपस में कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस कंक्लूजन को हम क्या बता सकते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर दो फिगर हमारे आपस में मैच कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो अगर रिलेशन दिखा रहा है तभी हमारा फॉलो और नॉट फॉलो होगा, ठीक है। और जब कोई भी रिलेशन ना दिखे तो वो हमेशा नॉट फॉलो में ही आएगा, ठीक है। और अगला हम देखते हैं कि नो डोर इज अ रैट, कि नो डोर इज अ रैट। तो भाई देखो इसको भी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। और अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम हो और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो क्या ये दोनों कंक्लूजन में दिया गया है कि, अब देखो इसमें दिया गया है पहले वाले में डोर भी दिया गया है, रूट भी दिया गया, और सेकंड वाले में भी डोर और रूट दिया गया है, मतलब एक पॉजिटिव हो गया दूसरा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा कि ईदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि फ्यू गेट्स आर नॉट न्यू, फ्यू गेट्स आर नॉट न्यू, ये हमारा हो गया। और फिर दिया गया है ऑल न्यू आर ग्रेट, ऑल न्यू आर ग्रेट, ये हो गए ग्रेट, और ये हैं हमारे गेस्ट, ठीक है। ये हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया है, ऑल गेस्ट कैन बी ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई देखो ऑल गेस्ट कैन बी ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई देखो जब किन्हीं दो फिगर्स के बीच में कोई रिलेशन ना दिख रहा हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अब हम आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम न्यू आर गेस्ट, कि सम न्यू आर गेस्ट। तो भाई देखो क्या हम बता सकते हैं, जब यहाँ पे नॉट वाला रिलेशन दिया गया है तो इसीलिए हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला कि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये जैसा कि दिया गया है कि 6 लोग हैं, इनको हमको अरेंज करना है, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। पवन, कोयडे, राजू, समर, तेजा और उदय, ये जो है इनका डिफरेंट वेट है, इनको जो है अरेंज करना है। क्या दिया गया है कि पवन इज हायर देन 3 पर्सन, कि पवन जो है 3 लोगों से ज़्यादा है। तो भाई देखो 3 लोगों से पवन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और फिर क्या दिया गया है कि राजू इज़ लाइटर देन तेजा, कि राजू जो है तेजा से हल्का है। तो ये हो गए राजू और ये हो गए तेजा। और फिर क्या दिया गया है कि समर इज़ लाइटर देन ओनली कोयडे, कि समर इज़ लाइटर देन ओनली कोयडे, और बाकी सबसे क्या है, ये बड़ा है समर, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि राजू इज़ नॉट द लाइटेस्ट, कि राजू जो है सबसे लाइटेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसके आगे और भी कोई हो सकता है, ठीक है। और फिर दिया गया द सेकंड हाईएस्ट पर्सन इज 78 किलोग्राम एंड सेकंड लाइटेस्ट पर्सन इज 45 किलोग्राम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 6 लोग दिए गए हैं, तो ये 4 हो गए, 5 और 6 ये हो गए हमारे, ठीक है। राजू जो है सबसे लाइटेस्ट नहीं है, और कोयडे जो है समर से हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कोयडे, ये हो जाएंगे समर, ये तेजा हो जाएंगे, और ये राजू हो जाएंगे, और ये जो एक पोजीशन जो बची है ये हो जाएगी उदय की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसमें दिया गया है कि राजू जो है सबसे लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, सबसे हल्का राजू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मंथ बेस एक पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे अरेंज करते हैं। देखो चाहे जो भी दिया गया हो, मंथ और डेट तो ये हमको लिखनी पड़ेंगी। दिया गया है इसमें कितने, 4 मंथ हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें डेट दी गई है 10 और 21, ये 10 और 21 डेट हो गई, ठीक है। और अब देखो चाहे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है, ये जरूरी है, ठीक है। फरवरी 28 या 29 की होती है, ठीक है, ये 30, अप्रैल 30 का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें यह भी दिया गया है कि नो 2 पर्सन ज्वाइन ऑन द सेम डे, कि एक दिन में 2 व्यक्ति नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया कि डी ज्वाइंस ऑन 10th मार्च, कि डी जो है 10 मार्च को ज्वाइन करता है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, 1 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन डी एंड एच, कि डी और एच के बीच में एक व्यक्ति है। तो भाई देखो डी और एच के बीच में, एच को हम यहाँ पे अगर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और दूसरा हम फिगर अगर बना लें तो एच जो है यहाँ पे हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है कि सी ज्वाइंस आफ्टर ए, कि सी जो है ए के बाद, सी ज्वाइंस आफ्टर ए बट इन द सेम, बट नॉट इन द सेम मंथ, कि सी जो है ए के बाद में ज्वाइन करता है लेकिन किसी एक ही महीने में नहीं ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि सी ज्वाइंस इन द मंथ which हैज़ ओनली 30 डेज, कि ई जो है उस महीने में ज्वाइन करता है जिसके पास सिर्फ जो 30 दिनों का महीना है। तो भाई देखो अगर हम, ये हमारा मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड वाले में ई हमारा सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा ई हो सकता है, ठीक है, ये ई हमारा हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है, 2 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। और फिर दिया गया है कि जी डज नॉट ज्वाइन इन द जनवरी, कि जी जो है जनवरी में ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जी जो है जनवरी में ज्वाइन नहीं करता है,
तो जी हमारा कहाँ पर हो सकता है, एफ और बी के बीच में दो लोग तो हमारे होने ही चाहिए। अगर मान लो हमने एफ को यहाँ पे पुट कर दिया है या फिर एफ को यहाँ पे पुट कर दिया तो दो लोग होने चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब एफ को जो है यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं और बी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर बी यहाँ पर ये बी हो सकता है या फिर एफ यहाँ पे हो सकता है। और फिर क्या दिया गया कि जी डज नॉट ज्वाइन इन द जनवरी, कि जी जो है जनवरी में ज्वाइन नहीं करता है, और एफ और बी के बीच में दो व्यक्ति तो होने चाहिए। तो अगर हम जी को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जी हमारा यहाँ पे हो सकता है। और फिर हमारे कौन कौन से बचे, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि दिया गया है कि डी ज्वाइंस इन 10th मार्च, कि डी जो है 10 मार्च को ज्वाइन करता है, हो गया है। और फिर है वन पर्सन ज्वाइंस बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में एक व्यक्ति हैं, तो भाई देखो डी और एच के बीच में एक व्यक्ति हो गए हैं। और सी ज्वाइंस आफ्टर ए, कि सी जो है ए के बाद ज्वाइन करता है लेकिन किसी एक महीने में ज्वाइन नहीं करता है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि ई ज्वाइंस इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज, ई जो है उस महीने में ज्वाइन करता है जो 30 दिन का महीना है। और फिर है टू पर्सन ज्वाइन बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। जी डज नॉट ज्वाइन इन द जनवरी, कि जी जो है जनवरी में ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में हमने क्या कर दिया है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है कि सी जो है ए के बाद ज्वाइन करता है और हमने क्या कर दिया है, पहले ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। सेम एज इस वाले फिगर में भी हम आ रहे हैं कि जैसा कि दिया गया है कि बी और एफ के बीच में दो लोग होने चाहिए, बी और एफ के बीच में दो लोग होने चाहिए, ठीक है। ये दो लोग हो गए हैं और एच हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। और ए जो है, सी जो है ए के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा और सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सी जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि जो है ये भी बोल रहा है कि सी और ए सेम मंथ में ज्वाइन नहीं करते हैं। और बच्चा जो हमारा जी, तो जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो पहला वाला जो फिगर है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है सर्टेन नंबर रो है। वैसे तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, तो सर्टेन, दूसरा अनसर्टेन, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। इसमें जो है निश्चित बोल रहा है, सर्टेन नंबर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको भी हम बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है, देयर आर ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। इनका देखिए डायरेक्शन भी जरूरी होता है कि ये कौन सी दिशा में देख रहे हैं, ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया होगा तो हम ये नहीं पता कर सकते कि लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा, ठीक है। इसीलिए डायरेक्शन का होना अनिवार्य है। तो आइए देखिए, जैसा कि दिया गया है नॉर्थ में, तो ये हो गई एक लाइन, इसमें सारे बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कितने हैं ये अभी नहीं हम बता सकते, बट निश्चित है, सर्टेन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन, सॉरी, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी। मतलब पी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि ओनली एक वर्ड आ गया है, तो पी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यही इसका जो है, ये जो है इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। ये जो है एंड पे बैठे, मतलब छोर पे बैठा है ये जो भी व्यक्ति है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी। फिर है के इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, के इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी बट नॉट टू द इमीडिएट राइट। मतलब के जो है पी के दाएं बैठा है लेकिन तुरंत दाएं नहीं बैठा है। तो अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाएंगी के की, कि एक जो है के यहाँ पर भी बैठ सकता है
और के यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने दो कंडीशन जब बनेगी तो इसीलिए हमने इसको ऊपर और नीचे बना दिया, जैसा होगा उसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। और फिर क्या दिया गया है कि और फिर ये भी दिया गया है कि के इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, कि के जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। तो भाई देखो के जो है यहाँ पे अभी हमने क्या कर दिया है, इसको छोर पे, ये हमारा एक छोर है, तो यहाँ पे जब आ नहीं सकता है और इमीडिएट होगा नहीं इसका नेबर पी का, तो के के लिए केवल एक पोजीशन होगी, वो है केवल यही एक पोजीशन, ठीक है। और फिर दिया गया है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देखो के आगे केवल एक ही है, वही इसका छोर है, तो मतलब के और एन के बीच में, तो इसके पीछे ही आएगा, एक तो पी है और ये जो खाली जगह है, तो यहाँ पे हमारा पी के तुरंत बाएं जो है एन हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, कि टी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो भाई देखो ये टी हो गया, इसका बायां छोर ये हो गया। अब देखो टोटल नंबर हमको नहीं पता है, कि टोटल जो है हमको नंबर नहीं पता है, ठीक है, कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी हो गया, एंड ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड डी, और टी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो टी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। अभी ये जो जगह जो खाली है यहाँ पे कितने आएंगे इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, आगे जो भी होगा उसको हम देखते हैं। और फिर क्या दिया गया है कि D इज वन ऑफ द नेबर ऑफ N, कि D जो है नेबर का पड़ोसी है। तो भाई देखो D जो है ये N का पड़ोसी है, तो अब देखो D और N ये क्या है, आपस में पड़ोसी हो गए। और फिर क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड N इज द सेम एज, कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड N इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड J, कि K और N के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति P और J के बीच में बैठे हैं। तो भाई देखो K और N के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आइए देखते हैं। K और N के बीच में 1-2 लोग बैठे हैं, ठीक है, और जब 2 लोग K और N के बीच में बैठे हैं तो 2 लोग P और J के बीच में भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो J जो है यहाँ पर भी आ सकता है, J के लिए एक तो ये पोजीशन हो गई और J जो है एक यहाँ पर भी पोजीशन हो गई, ठीक है। J के लिए केवल 2 पोजीशन होंगी, एक तो यहाँ पर हो जाएंगी जब 2 लोग होंगे और दूसरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, हु कि K नंबर एंड N P एंड J, K और N के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति P और J के बीच में भी बैठे हैं, ठीक है। तो अब देखो केवल यही हमारा एक फिगर बनेगा, बाकी पॉसिबिलिटी में हमारी ये जगह हो जाएंगी, एक तो ये J यहाँ पर भी हो सकता है, J यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि K और N के बीच में 2 लोग बैठे हैं और P और J के बीच में भी 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो P और J के बीच में देखो 2 लोग हो गए यहाँ पे, और फिर P और J के बीच में 2 लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो फिगर हमारा कुछ इसी तरीके से बनेगा। और जैसा कि ये क्वेश्चन भी दिया गया है, हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, नहीं, फिर दिया गया है P एंड J जो है हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि J जो है किसी भी एक छोर पे बैठा है, ये भी एक हम लाइन भूल गए हैं बताना। तो J जो है किसी एक छोर पे बैठा है, मतलब J जो है यहाँ पर ही आ सकता है, यहाँ पर J नहीं आएगा, ठीक है। तो J के लिए भी हमारी पोजीशन क्या हो गई, ये पक्की हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा J। अब देखो क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कि रो में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अब काउंट कर लो कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग, टोटल 9 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन भी दिया गया है, कितने लोग बैठे हैं, 9 पर्सन, और ऑप्शन हमारा चौथा वाला दिया गया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाए आपको अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन जो है आप आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली है, 3 जनरेशन है, उसमें 8 लोग हैं, 3 जनरेशन 8 लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। जैसा कि दिया गया है m इज़ द फादर ऑफ o, m जो है o का पिता है, ठीक है, ये हो गया m और इसका पिता हो गया, o का पिता m हो गया है। और फिर क्या दिया गया, m इज़ द फादर ऑफ o एंड t, o और t का पिता m है, ठीक है। तो o और t m के ये 2 बच्चे हो जाएंगे। फिर दिया गया है o इज़ द फादर ऑफ r, o जो है r का पिता है, तो o जो है ये r का पिता हो जाएगा, ठीक है। और फिर दिया गया है r इज़ द ब्रदर ऑफ s, r जो है s का भाई है, एक ये हो गया। फिर है s इज़ द डॉटर ऑफ p, s इज़ द डॉटर ऑफ p। अब देखो जब r s का भाई है और s जो है p की डॉटर है, ठीक है, s p की डॉटर है और r o का पिता है, जब r o का पिता है तो p जो है o की कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि q इज़ द ब्रदर ऑफ n, q जो है n का भाई है, तो इसको अभी हम यहाँ पर बना लेंगे, q इज़ द ब्रदर ऑफ n। फिर क्या दिया गया है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल, कि q इज़ द ब्रदर ऑफ n, ठीक है। तो अब देखो q जो है ब्रदर ऑफ n, इसके बारे में कुछ हम बता नहीं सकते हैं, 3 जनरेशन बोला गया है, तो एक तो हमारी ये जनरेशन हो गई, ठीक है, एक ये जनरेशन हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये जनरेशन हो गई, ठीक है। q और n के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो है q जो है n का, q जो है n का भाई है, ठीक है, तो n जो है m की वाइफ हो जाएगी, ठीक है, n जो है m की वाइफ हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउ इज t रिलेटेड टू p, कि t जो है p से कैसे रिलेट कर रहा है। तो भाई देखो ये t हो गया, ये p हो गया, t जो है p से कैसे रिलेट, हाउ इज t रिलेटेड टू p, t जो है p से कैसे रिलेट कर रहा है, इसके बारे में तो बताना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि इसमें एक लाइन हमारी मिस्टेक हो गई थी, छूट गई थी, कि दिया गया है कि n इज़ द मदर इन लॉ ऑफ p, कि n जो है p की मदर इन लॉ है, ठीक है। जब m का बेटा o है और o की वाइफ p है, तो p की मदर इन लॉ कौन हो जाएंगी, n हो जाएंगी, ठीक है, और n जो है m की वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। और q तो हमारा ये दिया ही गया कि q जो है n का भाई है, ठीक है। और एक लाइन दी गई है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, कि फैमिली में मेल और फीमेल पर्सन जो भी हैं वो इक्वल हैं। अगर 8 लोग दिए गए हैं तो 4 लोग अगर मेल हैं तो 4 लोग ही फीमेल भी होंगे। तो आइए काउंट भी कर लेते हैं, मेल पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 ये मेल हो गए, ठीक है, और फीमेल तो अभी तक कितनी हुई हैं, 3 ही हुई हैं, ठीक है। तो टी जो है एक फीमेल मेंबर हो जाएगा, टी जो है ओ की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, कि टी जो है पी से कैसे रिलेट कर रही है। तो देखिए जब देखिए टी जो है ओ की बहन है, टी जो है ओ की बहन है और ओ की वाइफ पी है, मतलब आपकी अभी शादी हो जाए, आपकी वाइफ आपकी बहन की कौन होंगी, आपकी एक बहन भी है और आप एक खुद पर्सन हो गए, आपकी अगर शादी हो जाए तो आपकी बहन आपकी वाइफ की कौन होंगी, सिस्टर इन लॉ होंगी ना। तो इसीलिए टी जो है ओ की कौन हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी, और पी भी टी की कौन हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, देखिए ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो कम से कम 2 से लेकर 3 तो नंबर के क्वेश्चन आने अनिवार्य ही होते हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान होता है, बस हमको ट्रिक पता होनी चाहिए, वरना हम जूझते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है ना।
ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन चाहे जो भी दिया गया हमको जो है पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। पैटर्न क्या मतलब कि जैसे ये हमारे टोटल मान लो कितने वर्ड दिए गए हैं, इन सबको अलग अलग हमको कि कोड का डिकोड भी हमको कोडिंग का डिकोडिंग भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे ये एंड हो गया तो एंड और कहाँ पर दिया गया है, ये हो गया एंड, ठीक है। एक एंड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अभी जैसे कॉमन लेना आप जानते होंगे, मैथ में कॉमन लेना तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो 2 में और भी कोई चीज़ मैच नहीं होनी चाहिए, मतलब एक सिंगल होना चाहिए। जैसे एंड है तो एंड ही हो, यहाँ पे ऐसा ना हो कि इज इसमें भी है इज इसमें भी है और आप कॉमन ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आपका जो कोड है, कोड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो जाए, ठीक है। और भी देखो एंड कहीं पर दिया गया है तो देखो 3 हमारे पास लाइन है लेकिन 2 लाइन में एंड दिया गया है। तो अब देखो ये हमारा इधर दिया गया और इधर साइड में हम देखें कि एंड का क्या हो जाएगा, तो एंड का क्या हो जाएगा, MOH हो जाएगा, ठीक है। एंड का क्या हो जाएगा, एंड का MOH हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, जैसे कि इसमें अब अगला आते हैं, दिया गया इन, तो इन देखो यहाँ पर भी दिया गया है, इन यहाँ पर दिया गया है। और पहले को अगर हम तीसरे से मैच कर रहे हैं या कॉमन ले रहे हैं तो पहले और तीसरे में कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसमें दिया गया है तो MOH तो हो ही गया। अब हमारे पास केवल 2 वर्ड दिए गए, एक तो FIK फिक मान लो, दूसरा OMT। तो अब देखो अगली वाली मतलब तीसरी वाली लाइन में या फिर फिक हो या OMT हो, कुछ भी दिया गया है। तो जी हाँ देखो OMT यहाँ पे दिया गया, OMT यहाँ पे दिया गया है, तो इनका क्या हो जाएगा, OMT हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड कुछ भी मान लो, जो भी आप कॉमन लेना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे तो सारे अलग अलग ले ले तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते अगला। अब देखो यहाँ पे 2 हमने 2 कॉमन हमने ले लिया, अब बचा कौन सा, दा बचा है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, केवल फिक बचा है, तो दा का क्या हो जाएगा, फिक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी एक लाइन क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें बची हैं, 2 में अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कौन है, नियर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ये नियर दिया गया है। तो अब देखो इसमें भी नियर दिया गया है, इसमें भी क्या है, नियर दिया गया है, ठीक है। तो दूसरी और तीसरे में एक नियर वर्ड भी हो गया। तो नियर का क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं अगली वाली लाइन में MOH तो हो ही गया, इसका OMH हट गया। अब बचे कौन कौन से, AZH और दूसरा BOD, तो ये क्या हो जाएगा, AZH और इसमें भी AZH हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो लिखे हैं उसको वैसे ही उतार दो, अगर कॉमन मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो जैसे लिखा वैसे छाप दो। इज है, इज का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगला कौन सा, ये फ्यूचर बचा, तो फ्यूचर का क्या हो जाएगा, EPY हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अब चाहे जो भी अपनी तरफ से कोई भी आ जाए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी पूछे कि द एंड नियर पूछे, उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का कोड क्या होगा, तो फ्यूचर का कोड इसमें हमने क्या लिखा है, फ्यूचर का कोड EPY दिया गया है। और ऑप्शन भी हमारा दिया गया है, कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, बस समझ में आना चाहिए हमको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। कंक्लूजन हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या है, 39 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 42, कि 39 जो है 42 से बड़ा और बराबर है। तो भाई देखो कहीं पे 39 इज ग्रेटर आर इक्वल 42 दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है 39, अब देखो 39 इज ग्रेटर टू 43 दिया गया है, और कहीं पे 43 दिया गया है, नहीं दिया गया है बट लेकिन ये यहाँ पे 40 और 39 का हमारा दिया गया है रिलेशन, तो कहीं पे 40 दिया गया है। तो अब देखो जब 40 39 के बराबर है तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 40 की जगह पर 39 लिख सकते हैं। और देखो 39 इज ग्रेटर देन 39 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 42 दिया गया है। अब देखो 39 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 42, 40 को हमने हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया 39,
अब देखो 39 और यहाँ पे देखो क्या ग्रेटर आर इक्वल का कोई रिलेशन दिख रहा है, तो जी हाँ दिख रहे हैं, हमारे दो साइन दोनों इक्वल साइन है हमारे, मतलब जो भी दिया गया है वो सेम साइन है, इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है, 41 इक्वल टू 44 कि 41 जो है 44 के बराबर है। तो भाई देखो यहाँ पे 42 जो है 44 के बराबर दिया गया है। अब देखो क्या इसके रिलेशन में, जैसे यहाँ पे 42 44 के बराबर दिया गया है, तो अगर हमारा 42 41 के बराबर हो जाए, देखो जब 42 41 के बराबर हो जाएगा और 42 जो है 44 के बराबर दिया गया है, ठीक है, ये 44 के इक्वल में दिया गया है, तो 44 41 के भी इक्वल में हो जाएगा और 42 के भी इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहीं पे दिया गया है 41 और 42 का कोई रिलेशन इक्वल के टर्म्स में, तो दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो या फिर ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स हमारे दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट हैं, कंक्लूजन दो भी दिए गए हैं, इनको हमको बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, सही हैं गलत हैं, आइदर आर नाइदर आर, क्या है, कुछ भी जो भी हो। तो अब देखो टी और एम दो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में टी और एम के बीच का हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आइए देखिए कौन से स्टेटमेंट। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग क्या कर देते हैं कि आपस में इन सबको मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे टी और एम का पूछ रहा है, दो हमारे पास स्टेटमेंट हो गए ब्रेक करके, तो अब देखो टी और एम का कहीं पर किसी एक स्टेटमेंट में भी हो सकता है रिलेशन। जैसे देखो सेकंड वाले में टी और एम का रिलेशन दिया गया है, अब पूछ कर रहा है कि टी इज लेस देन एम, कि क्या टी जो है एम से छोटा है। तो अब देखो टी और एम के बीच का रिलेशन देखो, टी इक्वल टू आई इज ग्रेटर इज लेस आर इक्वल एस इज लेस आर इक्वल एम, मतलब अगर हम i की जगह पे t यहाँ पर पुट कर दें तो t क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल एस इज लेस आर इक्वल एम, मतलब t और m के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर। ठीक है, और हमारे कंक्लूजन भी क्या दिए गए हैं, पहला कंक्लूजन क्या है कि क्या t जो है m से छोटा है, और दूसरा क्या है t जो है m के इक्वल में है। तो देखो ये हमारे डाउट में है, इसको हम नहीं बता सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, ईदर वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब दो चीज़ें पूछ रही हैं और दो साइन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईदर वाला ही सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड ट्रू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो भी हमने टॉपिक बताए हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपका पेपर भी 5 दिसंबर को है, 5 दिसंबर को आपका पेपर भी है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।